अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रगुजारी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और उसको पढ़ कर समझने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे क़ुलूब और ज़हान में इसकी मोहब्बत को पुख्ता फ़रमा दे और अल्लाह ताला इसके सदक़े में हमारे दर्जात को भी बुलंद फ़रमाए। अल्लाह ताला ने जैसा कि हमें तौफ़ीक बख्शी, अल्लाह ताला की तौफ़ीक से, उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफ़ीक से, उनकी नज़र करम से हम इस काबिल हुए कि हमने कुरान पाक को लफ्ज़न लफ्ज़न पढ़ने का जो सफ़र आगाज़ किया है उसको हम लेकर चल रहे हैं। और बेशक हमारा एक एक लम्हा अल्लाह की तौफ़ीक के अलावा कुछ भी नहीं। तो चलिए आज हमारा ये लेक्चर का आगाज़ करते हैं रुकू नंबर 8 से। रुकू नंबर 8 का आज हम लफ्ज़न लफ्ज़न पढ़ेंगे और उसके मौज़ूआत को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर हम इसके लफ्ज़न तर्जमे को अपने जहन में और अपने दिल में अज़बर करने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हुए, वन्नस्वारा, जो नसारी हुए यानी ईसाई हुए, वस्साबीना, और साबी लोग, मन आमना, जो कोई उनमें से ईमान लाएगा, बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, व आमिला सालिहन। अब ईमान वालों के लिए इसमें नई चीज़ क्या है? ईमान तो उनका पहले ही है अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर। उनके लिए है वह आमिला सालिहन, कि उनके ऊपर नेक अमल भी फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। फ़लहुम, तो उनके लिए अजरुहुम, उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम, और उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। उनका इनाम भी इसी आयत में उनके अजर का भी जिक्र कर दिया गया कि क़यामत वाला दिन होगा, उनके लिए कोई उसमें खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। और दुनिया में भी ऐसा ही है कि एक मोमिन जो है वो अपनी शान से परे नहीं होता, यानी परेशान नहीं होता। ये कहा जाता है कि एक मोमिन कभी परेशान नहीं होता, वो हर बुरे से बुरे हालात में भी एक पॉजिटिव रुख निकाल कर अल्लाह ताला के लिए चलता ही रहता है। तो यहाँ यहूदियों को, ईसाइयों को और साबी लोग जो थे उनसे कहा गया कि तुम अल्लाह पर और आखिरत पर, यानी कि कुल चीज़ों पर, अल्लाह पर ईमान लाने में आए, उसके नबियों पर, उसकी किताबों पर, ठीक है, उसकी तकदीर पर, लिखी हुई तकदीर पर, इन सारी चीज़ों पर ईमान लाना। मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया था कि इसमें मुजम्मल ईमान जो है ना, मुफस्सल ईमान जो है नहीं ज़िक्र किया गया, मुजम्मल ईमान का ज़िक्र किया गया है। इसका तज़किरा अल्लाह और आखिरत का कहकर मुकम्मल ईमान मुराद लिया गया है। वही, और जब अख़ज़ना, हमने लिया, मीसाक़कुम, पुख्ता वादा, मीसाक़ पुख्ता वादे को कहते हैं, कुम, तुमसे, वरफ़ाना, और हमने बुलंद किया, फ़ौक़कुम तूर, तुम्हारे ऊपर तूर को, खुदू, पकड़ो, मा जो आतैना, हमने दी, कुम, तुम्हें, बिक़ुव्वतिन, ताकत के साथ, वज़्कुरू, और याद रखो इसके अहकाम को, मा फ़ीही, जो इस किताब में हुक्म नाजिल हुए हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ये वाक़या भी एक बहुत बड़ा वाक़या है। किताब देनी थी मूसा अलैहिस्सलाम, ये वही बनी इसराइल के एक हठधर्मी और ज़िद का कि किताब पकड़ने से इनकार कर दिया, उसको ज़िम्मेदारी को उठाने से, उस पर अमल करने से, किताब जो तौरात थी उसको नहीं माना, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कोई तूर को बुलंद कर दिया। तो तशरीह में बहुत सारे तफासिर में तो ये वाक़या डिटेल के साथ मिलेगा, और बहुत सारी उसमें बनी इसराइलियात शामिल होती हैं, ऐसी रवायात जो कि जिनकी ऑथेंटिक कोई दलील मौजूद नहीं होती है। इसलिए हम उन चीज़ों से बचते हुए एक पुख्ता इल्म पर ही तकिया करेंगे, जिससे कि हमारे क़ुलूब और ज़हान में शुकूक व शुबहात पैदा ना हो। हमेशा ये चीज़ याद रखें कि ऐसे पुख्ता इल्म पर ही खुद को बेस करें जिससे हमारे जहन में कोई भी शुकूक व शुबहात ना पड़े। और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, वही डिटेल जो ज़रूरी थी वो अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी। कोहे तूर को बुलंद किया, वो एक साइड उठाकर कोहे तूर को देख रहे थे और साथ साथ मतलब डर से फिर ये उन्होंने कहा कि जी हम मान लेते हैं, ठीक है, डर से उस किताब को मान लिया। तो आज भी उनके सजदे की कंडीशन भी यही है। ये कहा जाता है कि आज भी उनके सजदा इसी वजह से इस तरह टेढ़ा सा अदा किया जाता है कि उस वक्त कोहे तूर के वाक़े को जो है उसकी याद में ये ऐसा हुक्म अल्लाह ताला ने जारी फरमाया कि ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने किताब किस हालत में पकड़ी थी। तुम फिर वही हुआ, तवल्लई, तुम फिर गए, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद फिर वो रोगरदानी कर गए, फिर गए। ये देखिए उनके बार बार फिरने के वाक़यात क्यों हमारे सामने बयान हो रहे हैं। यही इसलिए
कि अल्लाह ताला उन पर फिर फजल, फिर रहमत, फिर फजल, फिर रहमत, लेकिन उनका हज़ारा इसलिए तो अब ज़्यादा बढ़ गया ना। अब क़यामत तक उनके लिए क्या है, उनके पास सिर्फ दुनिया है, दुनिया के चंद दिन ऐश है वो कर लें, ठीक है। और यहूदियों के लिए तो दुनिया में भी ज़िल्लत है, उनके लिए तो दुनिया में भी ऐश नहीं है। तो ये ज़िल्लत ये क्या है उनके ऊपर, ये अल्लाह का फ़ज़ल या रहमत ना होने की निशानी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर भी अम्बिया आते रहे, फ़लौला, तो अगर ना फ़ज़लुल्लाहि, अल्लाह का फ़ज़ल, वरह अलैकुम, तुम पर, वरहमतुहु, और उसकी रहमत, लकुन्तुम मिनल खासिरीन, फिर भी अल्लाह की रहमत थी कि उसने तुम्हें माफ़ कर दिया। और हर दफ़ा अल्लाह ताला की रहमत होती है, अल्लाह ताला माफ़ी अता फरमाते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत ना होती, लाकुन, तुम ज़रूर तुम हो जाते मिनल खासिरीन, नुकसान उठाने वालों में से। वाला कद अलिम तुम, और यकीनन तुम में से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं, अलिम तुम जानते हो, अल्लाज़ीना अतदौ, जिन्होंने ज़्यादती की थी, जो है ना हद से बड़े थे, ना अतदौ हद से बड़े थे, सरकशी की थी, मिनकुम तुम में से, फिस सब्ती, हफ्ते के दिन में। हफ्ते के दिन के मामले वाला वाक़या भी तुम्हें बहुत सारे लोगों को पता है। फ़कुल ना, तो हमने कहा, लहुम, उनसे, कूनू, हो जाओ, किरदतन खासीन, बंदर दुत्कारे हुए। अब ये भी वाक़या बहुत सारा डिटेल में जाए बगैर हमें इतना ही पता होना चाहिए कि हफ्ते वाले दिन का अल्लाह ताला मना फरमाया था शिकार करने से। उन्होंने एक बहाना, एक मजाक दिन को बनाया, शरीयत को रोज़ बना लिए, हफ्ते वाले दिन मछलियाँ उसमें आ जाती, इतवार वाले दिन पकड़ लेते। तो अल्लाह ताला फरमाया कि काम तो वही है जो तुमने किया, और मुसलसल 3 साल किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको बंदर बनने का हुक्म दिया, अज़ाब दिया, और 3 दिन वो बंदर ऐसे ही रोते रहे, बिलखते रहे। और वो लोग जिन्होंने उनको मना किया था, उन्होंने अपने अंदर दीवार बाकायदा बनाई थी कि ये ज़ाहिर हो सके कि जो लोग तबलीग करते हैं, ये जो लोग मना करते हैं बुरे काम से, उनका अल्लाह ताला अलहदा कर देता है। और फिर वाकई ऐसा हुआ कि वो दीवार पर से बंदर आके देखते थे। ये भी वाक़यात जो है आपको मुख्तलिफ़ तफासीर में मिलते हैं। तो वो बंदर तीसरे दिन फ़ौत हो गए। तो आजकल की साइंस भी अगर ये कह रही है कि आज का इंसान जो है नऊज़ुबिल्लाह कभी पहले बंदर था, तो ये गलत बात है। ये जो अज़ाब आया था उन कौमों पर, वो वही लोग थे जो बंदर बनाए गए, और उन्हीं को ऐसी ही हालत में 3 दिन बाद फ़ौत हो गए, ठीक है। फ़जअलनाहा, तो हमने बनाया। ये सिर्फ क्यों था, अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं ये वाक़या क्यों था। फ़जअलनाहा, तो हमने इस वाक़े को बनाया, नकालन, इबरत बनाया था, लिमा, उनके लिए जो बैना यदैहा, उस ज़माने के लोग थे, ठीक है। वमा खल्फ़हा, और जो उनके बाद आएंगे, व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन, और इबरत तो सब के लिए है, लेकिन नसीहत किन के लिए है, सिर्फ परहेज़गारों के लिए। परहेज़गार नसीहत पकड़ते हैं। ऐसे लोग मतलब ऐसे वाक़े को पढ़ के हमारे दिलों में ईमान बढ़ जाता है। अल्लाह ताला हमारे ईमान को और बढ़ाए, और अल्लाह ताला हमें मुत्तक़ीन में से बना दे। जी, अब आगे आगाज़ हो रहा है आया नंबर 67 से, वाक़या बकरा का, जिस पर यह सूरह का नाम है, इसकी वजह तस्मिया है। वो मशहूर व मरूफ़ वाक़या है, उसमें भी जितनी डिटेल्स चाहिए थी वो अल्लाह ताला हमें फराहम फरमा रहे हैं। आया नंबर 67 है, वही तो जब काला, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अली कौमी ही, अपनी कौम से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यअमुरुकुम, तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू, कि तुम ज़िबा करो, बकरा, गाय। अब गाय ज़बह करने का एक तो सबसे बड़ा मकसद ये था कि गाय की पूजा होती थी, तो उन्होंने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह, हमें ऐसा हुक्म क्यों दे रहे हैं। पहले वो बनी इसराइल जो है ज़ाहिर है गाय की पूजा करते आए थे, उन्होंने एक बछड़ा बनाया था, उसकी पूजा की। पीछे आपने वाक़या पढ़ा, फिर अल्लाह ताला उनको हुक्म दिया कि एक दूसरे को कत्ल करो, फिर वो अल्लाह ने माफ़ी भी कबूल कर ली। फिर वो बकरा, जो गाय की एक मोहब्बत थी ना, वो निकालने के लिए अल्लाह ताला ये शिरक के ज़ुमरे में आ गया, और अभी तक इनके दिलों से शिरक नहीं निकल रहा। कालू, वो बोले, अतत्तखिज़ुना, क्या आप बनाते हैं हमसे हुज़ुआ, मजाक, क्या आप हमसे मजाक करते हैं। काला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कितने प्यारे कलिमात इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि, अल्लाह ताला की, अनकूना, कि मैं हो जाऊँ, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। पता ये चला कि मजाक उड़ाना जाहिलों का काम है, ठीक है। जो पढ़े लिखे इस्लाह वो करने वाले लोग हैं, वो मजाक नहीं उड़ाते। एक मजाक अदब की एक सिनफ है जिसमें ऐसी तनकीद की जाती है मजाक करते हुए, मजाक के अंदाज़ में, मजाक के अंदाज़ में नहीं। मजाक उड़ाना और बात है, और मिज़ाह नगारी और चीज़ है। मजाक के अंदाज़ में ऐसी तनकीद जिसका असल मकसद इस्लाह हो, वो नहीं, उसकी ये बात नहीं हो रही। मजाक उड़ाना, एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। सूरह अहज़ाब में ये अहकामात बहुत डिटेल में फिर दोबारा आपको मिलेंगे। कालू, तो वो बोले, उदउ, दुआ कीजिए, लना, अब आए हैं वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का के चले, हम पूछते हैं जानबूझ के, हम ऐसा करते हैं, बहाने जैसा उनका काम था, बहाने तराशना। दुआ कीजिए, पूछिए, लना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिनु, बयान करे, लना, हमें, माहिया, वो कैसी हो, वो गाय कैसी हो। काला, तो आपने फरमाया, इन्नहु यक़ूलु, आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाते, पूछते, कलाम फरमाते कोई तूर से, फिर वो जवाब लेकर आते। काला, तो आपने फरमाया,
इन्नहु बेशक वो यकूल फरमाता है, इन्नहा बकरातुन के वो गाय, ला फारिदुन ना बूढ़ी हो, वला बिक्रुन और ना छोटी उम्र की हो, अवान दरमियानी बैन ज़ालिक इन दोनों उम्रों के, इन दोनों के दरमियान वाली बिल्कुल उम्र हो। फ़फ़अलू तो करो मा जो तुमरून तुम्हें हुक्म दिया गया, अब तो तामील करो जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है। कालू दू वो फिर बोले, लाना हमारे लिए रब से दुआ करें, रब्बक अपने रब से, युबय्यिन लना हमें बयान करें, मा लौनुहा उसका रंग कैसा हो। काला फरमाया, इन्नहु यकूलु बेशक वो फरमाता है, इन्नहा बेशक वो गाय, बकरातुन गाय, सफ़राउ जर्द रंग की हो, फ़ाक़िउन लौनुहा गहरा जर्द रंग, एक वो चुभता हुआ जर्द रंग होता है वो नहीं, गहरे जर्द रंग की, यानी कि तसुर्रुन नाज़रीन देखने वालों को बहुत भली लगती हो, तसुर्रु भली लगती हो, और नाज़रीन देखने वालों को। कालू दू लना फिर वो बोले कि हमारी दुआ कीजिए रब्बक अपने रब से, युबय्यिन लना के हमें बयान करे, मा हिया वो कैसी हो, इन्नल बकरा बेशक गाय, तशाबहा मुश्तबा हो गई है, अलैना हम पर, इन हमारे ऊपर अभी भी गाय जी वाज़े नहीं हुई। अल्लाह ताला से फिर दुआ करें कि गाय हमारे ऊपर मुश्तबा हो गया, हमें मिल नहीं रही। अब जो जो निशानियाँ पूछते थे, ये इसमें एक बहुत बड़ा इस वाक़े में ये भी सबक पोशीदा है कि बहुत ज़्यादा सवालात करने से इंसान खुद ही मुश्किल में डाल लेता है। व इन्ना और बेशक हम इंशाअल्लाहु बेशक अगर अल्लाह ताला ने चाहा, इंशाअल्लाहु अब ये लफ्ज़ जो उन्होंने अदा किए इंशाअल्लाहु, इस वजह से वो कामयाब हुए थे गाय को ज़िबा करने में, अदरवाइज़ ऐसा मुमकिन ना होता। ला मुहतदून तो ज़रूर वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। काला तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु यकूलु बेशक वो फरमाता है, अब ये आखिरी निशानी है गाय की कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहा बेशक वो बकरातुन गाय, ला ज़लूलुन ना मेहनत करती हो, तुसीरु हल चलाने के लिए अर्द ज़मीन में, वला तस्किल हर साल ना ही खेती को पानी देती हो, यानी कि वो गाय इतनी किसी ने लाड प्यार से रखी हो कि उसको मशक्क़त ना ली जाती हो, ठीक है, आला किस्म की वो गाय है जिसमें मेहनत नहीं ली जाती, मुसल्लमातुन बिल्कुल तंदुरुस्त है, ला शियत फीहा और उसमें कोई दाग नहीं है, इतनी वो खूबसूरत गाय जिसको ज़िबा करने। अब खूबसूरत और भी एक चीज़ है यहाँ इस पूरे वाक़े से, अगर रूहानी तफसीर का आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा। ये रूहानी तफसीर लिखते हैं, ये गुजरात में उन्होंने तफासीर लिखी हैं, तफसीर नईमी अहमद यारहा नईमी साहब, तो उन्होंने हर आयत की एक रूहानी तफसीर भी बयान की। उसमें उन्होंने ये लिखा कि एक ये बहुत प्यारी गाय, बहुत अच्छी, सबको भली लगने वाली जाज़िब नज़र ये गाय क्या है, ये हमारा नफ्स है जिसकी निशानियाँ बताई जा रही हैं, और फिर उसको ज़िबा करने का हुक्म भी है, ठीक है, कि नफ्स की हर ख्वाहिश को ज़िबा करो तो फिर अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें दुनिया के बदले आखिरत की कामयाबी अता फरमाएगा। कालू तो वो बोले, अल आना अब जीता बिल हक, अब आप सही बात लाए हैं। फ़ज़बहूहा तो उन्होंने उसको ज़बा किया, वमा कादू यफ़अलून और वो ऐसा करते मालूम नहीं होते थे। अब अगले रुकू में सिर्फ 2 आयात इस वाक़या को मुकम्मल करती हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रुकू में हम इसको देखेंगे कि ये वाक़या था क्या, गाय ज़िबा करने का हुक्म क्यों मिला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रुकू के स्टार्ट में ही हम इस वाक़े को मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम।